तो आप सबों को शुभाशीर्वाद। देखिए विद्यार्थी जी, सोन का मतलब लोग सोना समझ कर आते हैं देखने के लिए। सोन का मतलब सुरंग होता है। तो इसके भीतर में आप दरवाजे का निशान ऐसा देखे तो दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, सुरंग है। तो उधर आपका गर्म जल का कुंड हुआ, तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है बैबहारगिरी। तो इस बैबहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और इसी गुफा के भीतर इतिहास में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुध पिटक, विनय पिटक और अभिधम मतलब श्री पिटक। लेकिन ऐसी किंवदंतियां हैं कि उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे। राजा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। दरवाजा बंद रहने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर जब तड़पा कर मरवा डाला। ये कारागार झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गए। लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर एक मंत्र लिख दिए कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे ये दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो राजा बिंबिसार का खजाना समझकर सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं। दरवाजे को बदनाम होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस भय से भारत सरकार राज का राज रहने दिया। अब इसी तरह का ये गुफा इसके बगल में है जो आप देख चुके। वो 2 तल्ले का प्राचीन जैन मंदिर है, क्योंकि जब राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई और गुफाएं खाली पड़ गई तो 1752 में जैन मुनि भैरव देव यहाँ से जैन धर्म प्रचार का वर्क स्टार्ट किए और पूर्वी गुफा के दीवार पर 2 संप्रदायों की जैन मूर्तियां खुदवाए, पदम प्रभु अजीतनाथ और भगवान महावीर स्वामी का। लेकिन जब मुस्लिम का शासन आया, बख्तियार खिलजी जिन्होंने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय भाग लगाए, तो 12वीं शताब्दी में उन्होंने नष्ट किया, बर्बाद किया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि राजा बिंबिसार के समय में प्राचीन महल कहाँ रहा होगा। इस मगध का प्राचीन नाम का गिरी ब्रज। गिरी का अर्थ होता है पहाड़, ब्रज का अर्थ होता है वासियों। यहाँ पर 5 पहाड़ियां हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और ये बैबहारगिरी हुआ। अर्थात इसी 5 पहाड़ियों के भीतर अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप आता रहा, महल तो जंगलदारी मिट्टी में दब गया। नया राजगिरी बस स्टैंड के पास बसा हुआ है। दैट्स ऑल।